जय हिंद। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तैनात एक एसडीएम की बिस्तर पर सोते समय संदेहास्पद मौत हो जाती है, जिसके बाद ना सिर्फ प्रशासन बल्कि लोग भी भौचक्के रह जाते हैं और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर एसडीएम को अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सोते समय मौत का शिकार हो गई। इस सनसनीखेज घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि एसडीएम की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है और यह हत्या की है उनके अपने ही पति ने। दोनों के बीच में कथित तौर पर झगड़ा हुआ। दोनों के बीच में विवाद इस कदर बढ़ा कि पति ने अपनी एसडीएम पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। उनके मुंह पर तकिया तब तक रखा गया जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। पुलिस के इस खुलासे ने सभी को हैरान परेशान कर दिया है और कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि जब एक एसडीएम पत्नी ही अपने घर पर सुरक्षित नहीं है तो एक आम व्यक्ति, एक आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है। शुरुआत में एसडीएम की मौत एक आम मौत ही लग रही थी, पर जैसे ही एसडीएम की बहन ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए तो शक पति पर ही गहराने लगा। सबसे पहला आरोप लगा कि पति पत्नी में अनबन रहती थी। इसके साथ ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये सामने आया कि जिस समय एसडीएम की मौत हुई थी उसके बाद शरीर नीला पड़ने लगा था। हालांकि पति का कहना है कि मेरा अपनी पत्नी से झगड़ा जरूर हुआ था पर वो अमरूद खाने को लेकर हुआ था। मेरी एसडीएम पत्नी की किडनी खराब थी, जिस वजह से उन्होंने जब अचानक से अमरूद खाया तो उन्हें उल्टी आई और नाक से खून बहने लगा और घर में बहस शुरू हो गई कि क्या अमरूद खाना इतना जरूरी है। जय हिंद। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है डिंडोरी। डिंडोरी में तैनात एक एसडीएम की अचानक से संदेहास्पद मौत हो जाती है। पहले वो रोजाना दफ्तर आ रही थी और सारे सरकारी काम भी कर रही थी, पर अचानक से एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फौरन फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। अब बात करते हैं इस एसडीएम की संदेहास्पद मौत की। दरअसल रविवार के दिन दोपहर तकरीबन 12 बजे का समय है। पति मनीष शर्मा घर पर हैं और एसडीएम निशा नापित घर पर हैं। पति के मुताबिक अचानक से निशा नापित अमरूद खाती हैं। अमरूद खाने के बाद उन्हें उल्टी आती है और साथ में नाक से खून बहने लगता है। पति कहते हैं कि उनकी देखते ही देखते तबीयत बिगड़ने लगती है, पर इसके कुछ देर बाद तबीयत थोड़ा संभलती है और निशा नापित सो जाती हैं। निशा नापित को सोते हुए देखकर पति भी कथित तौर पर यह सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए इन्हें आराम करने दिया जाए। पति बाहर चले जाते हैं। इसके बाद तकरीबन 2 बजे पति मनीष शर्मा घर पर आते हैं और कथित तौर पर अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश करते हैं। मनीष का कहना है कि जब उन्होंने अपनी एसडीएम पत्नी निशा नापित को हिलाया तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की। उन्हें लगा कहीं हार्ट अटैक आया हो तो इसलिए मैं सीपीआर देकर इन्हें ठीक कर लेता हूं, पर कथित तौर पर सीपीआर भी किसी काम नहीं आया, जिसके बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। पर अस्पताल में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि निशा अब इस दुनिया में नहीं है। पर इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए कि आखिर एक एसडीएम को अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनकी मौत हो गई। क्या वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थीं या फिर कारण कुछ और है। जब एसडीएम को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है तो कलेक्टर विकास मिश्रा और उनके साथ एसपी अखिल पटेल भी मौके पर पहुंच जाते हैं क्योंकि यह कोई आम खबर नहीं थी। इसके बाद एसडीएम की बहन नीलिमा नापित सामने आती हैं। नीलिमा नापित का कहना है कि वो यहां से काफी दूर रहती हैं, इसलिए वो अपनी बहन के पास अक्सर नहीं आ पाती और उन्हें रविवार के दिन काफी फोन आए जिन्हें वो किसी कारण से नहीं उठा पाई। पर उसके बाद अचानक से एक मैसेज आता है। जब वो उस मैसेज को पढ़ती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मैसेज में लिखा था कि आपकी बहन निशा नापित अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसलिए आप जल्द से जल्द यहां पर आ जाइए। एसडीएम की बहन के मुताबिक जैसे ही उन्होंने ये मैसेज पढ़ा उसके बाद वो फौरन डिंडोरी के लिए रवाना हो गई। पर अगर नीलिमा सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाती
तो बात खत्म हो जाती। नीलिमा ने कई गंभीर आरोप लगाए जो सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई। नीलिमा नापित का सबसे बड़ा आरोप है कि उनकी एसडीएम बहन की हत्या हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है। इसलिए इस मामले को हत्या के एंगल से जांचा जाना चाहिए। नीलिमा का दूसरा बड़ा आरोप है कि उनकी एसडीएम बहन के पति मनीष शर्मा उनसे कभी कभार ही मिलने आते थे और आमतौर पर उन्हें अकेला ही छोड़ देते थे, जिस वजह से वो मानसिक दबाव में रहती थी। उनका तीसरा बड़ा आरोप है कि उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता था। उन पर कई तरह के दबाव बनाए जाते थे, जिसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कि उनके पति बेरोजगार थे, वो कुछ करते नहीं थे और ग्वालियर के रहने वाले थे। अक्सर वो अपने घर चले जाया करते, जिस वजह से उनकी बहन सरकारी काम करने के बाद भी घर पर अकेली ही रहा करती थी। नीलिमा का कहना है कि उनकी एसडीएम बहन ने बैंक डिटेल में अपनी जमा पूंजी में उनको और उसके बेटे को नॉमिनी बनाया था, जिसका उनके पति मनीष शर्मा कड़ा विरोध किया करते थे और वो उनसे कथित तौर पर कहा करते थे कि तुम इसमें मुझे नॉमिनी बनाओ क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। दोनों के बीच में जब झगड़े रुके नहीं और रोजाना होने लगे, उसके बाद रिश्तेदारों ने, मिलने वालों ने उन्हें अलग रहने की सलाह भी दी। एक बार झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि इलाके के एसपी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को समझाना पड़ा। एसपी ने कथित तौर पर दोनों को सलाह दी कि रिश्तेदारों के साथ बैठकर इस मामले को सुलझा लिया जाए। आरोप यह है कि एसडीएम निशा नापित का शरीर उनकी मौत के बाद नीला पड़ने लगा था, जिसे कई लोगों द्वारा देखा गया था। इसकी जांच होनी चाहिए। नीलिमा का सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब उनकी बहन निशा नापित की मौत हुई, उसके बाद उनकी बेडशीट और उनके कपड़े नहीं मिले, पर जब ध्यान से देखा गया, खंगाला गया, तो पता चला उनके कपड़ों और बेडशीट को धो दिया गया है और उन सबको धोने के बाद ही बहन निशा नापित को अस्पताल पहुंचाया गया ताकि सच्चाई सामने न आ सके। नीलिमा नापित का यह भी आरोप है कि घर के बेडशीट ही नहीं बल्कि तकिए भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे, जिससे यह साफ है कि घर में कुछ ऐसा हुआ था जो आम नहीं था, जिस वजह से कपड़े धोने की जरूरत उनके पति को महसूस हुई। निशा नापित और मनीष शर्मा की शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी और यह शादी हुई थी साल 2020 में। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जब ये दोनों मिले तो मनीष द्वारा कथित तौर पर यह चीज पहले ही सामने रख दी गई थी कि वो कुछ काम नहीं करते हैं, जिसे निशा ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। और एसडीएम निशा नापित की बहन का भी कहना है कि उनकी बहन एक आम महिला की तरह घर चलाना चाहती थी, इसलिए सभी चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद वो आगे बढ़ना चाहती थी। आए दिन झगड़े होने के बावजूद भी वो किसी भी तरह का कलेश अपने घर में नहीं चाहती थी और वो सारा मामला शांत करना चाहती थी। निशा नापित जुलाई 2023 में डिप्टी कलेक्टर बनी और सितंबर के महीने में उन्हें शहपुरा की कमान सौंप दी गई। एसडीएम निशा नापित दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हैं, मगर पढ़ने में पहले से ही मेहनती थी, इसीलिए वो स्टेट की सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद एसडीएम के पद पर नियुक्त हुई थी। इस सनसनीखेज घटना को हुए कुछ घंटे ही बीते थे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो खबर निकल कर सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। अपनी शुरुआती जांच में पुलिस ने यह दावा किया कि एसडीएम निशा नापित की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है और यह हत्या उनके पति मनीष शर्मा ने ही की है। पति मनीष और निशा के बीच में रविवार को किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से हाथापाई की नौबत तक कथित तौर पर पहुंच गए। उसके बाद मनीष ने सीधे तकिया उठाया और निशा नापित के मुंह पर रख दिया। उनके मुंह पर तब तक तकिया रखा गया जब तक कि उनका दम पूरी तरह से घुट नहीं गया और उनकी हत्या नहीं हो गई। हत्या के बाद पति मनीष कथित तौर पर डर गया और उसने फौरन उन सभी कपड़ों को धोना शुरू कर दिया जिन जिन कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था, यानी निशा का खून लगा हुआ था, और धोने के बाद उन सभी कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डाल दिया गया। पर पुलिस इसको बहुत ही सूक्ष्मता से देख रही थी, इसलिए पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले पति की भूमिका की ही जांच की। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 304 बी और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खुद रेंज के डीआईजी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं
कि आखिर इस हत्या को अंजाम कैसे दिया गया। जय हिंद।